के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश के समाज की कई ऐसी रूढ़िवादी सोच हैं जो जाने कितनों के बढ़ते कदमों को रोक देती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सफल भी होते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने गायन को लेकर महिलाओं को जो रोका जाता था, इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ तो आवाज उठाई ही, साथ ही साथ वाद्य यंत्रों पर भी पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी। लेकिन आज देश उन्हें जानता है उत्तराखंड के लोक गाथाओं, लोक गायन, लोक संगीत, लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनके योगदान के लिए। पिछले 5 दशकों से वो इन प्रयासों में जुटी हुई हैं, जो सफल भी साबित हुआ है। यही नहीं बल्कि उन्होंने उत्तराखंड के लोकगीत संगीत पर कई शोध कार्य भी किए हैं और इसीलिए आज उन्हें उत्तराखंड के लोक संगीत पर एक शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है। हमारी आज की तेजस्विनी है पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड की जानी मानी लोक गायिका और संगीतकार डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल का जन्म ही मानो संगीत की साधना के लिए हुआ। 2.5 साल की उम्र पर नृत्य संगीत से ऐसे जुड़ी कि फिर ताउम्र उसी को जीती चली गई और जब रूढ़िवादी सोच के चलते 13 साल पर संगीत छोड़ने को कहा गया तो बीमार हो गई। विवाह करने की बात हुई तो अनशन पर बैठ गई। आखिरकार पिता ने साथ दिया, छुपकर ही सही संगीत की शिक्षा दीक्षा हासिल की और संगीत को लेकर व्याप्त संकीर्ण सोच को अपने उदाहरण से ही तोड़ डाला। बचपन से लोक गाथाओं, लोकगीत संगीत की तान सुनकर बड़ी हुई थी, तो जब आकाशवाणी नजीबाबाद में पहली महिला संगीतकार का पद मिला तो उत्तराखंड के लोक संगीत के संरक्षण की दिशा मिल गई। 32 वर्षों तक लोकगीत संगीत का प्रचार किया, सैकड़ों गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रुहेलखंडी गीतों का संरक्षण किया। गढ़वाली गीतों में राग रागिनियां विषय पर शोध भी किया। उत्तराखंड के लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत के साथ मिलाकर नया स्वरूप दिया। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच का अंत करने के लिए मंगल टीमें बनाई। महिलाओं को ढोल वादन में भी प्रशिक्षित किया और बना डाला महिलाओं का बैंड, जो आज एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। उत्तराखंड के गांव-गांव घूमकर असली लोक कलाकारों को पहचान कर प्रशिक्षित किया और मंच भी प्रदान किया। यही नहीं, उत्तराखंड के दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी मनु लोक सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन संस्थान बनाकर लोक संगीत, लोक वाद्यों, लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटी हुई हैं। कोविड की आपदा को अवसर बनाकर गढ़वाली लोक संगीत पर 5 पुस्तकें लिखी। लोक संगीत के संरक्षण में अपने अथक प्रयासों के लिए अनेक पुरस्कारों समेत नारी शक्ति पुरस्कार हासिल कर चुकी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को मिला है पद्मश्री पुरस्कार का भी सम्मान। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश का और जितने भी लोग यहाँ पर दर्शक हैं सबका। माधुरी जी, 5 दशक बहुत लंबा सफर होता है 5 दशक का ना। आपके गायन को लेकर बहुत तालियां, बहुत सराहना आपने बटोरी होगी, लेकिन तेजस्विनी की शुरुआत में सबसे पहले आपसे गायन का ही अनुरोध करेंगे, जिसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक मांगल लोकगीत होते हैं, स्वयं नाम से ही जो स्पष्ट हो रहा है कि मांगल, जिनमें मंगल कामनाएं होती हैं और पूरी वेदवाणी इन मांगल लोकगीतों में उकेरी गई हैं। जो जैसा देना, जो जैसा देना, मोरी का नारायणा। इसी तरह से सारे देवी देवता, जितने भी भूमि देवता, प्रकृति देवता, सबका आह्वान किया जाता है
और उनसे जय और यश की कामना की जाती है। चलिए, तेजस्विनी का भी शुभारंभ हो गया है इस मंगल बिल्कुल। गीत के साथ। अच्छा, आपको, क्योंकि आपने बहुत काम किया है लोकगीत संगीत को लेकर ना, रुचि कैसे शुरू हुई आपकी? जाहिर है बचपन से ही हम लोग सुनते आते हैं लोकगीतों को ना। घर में ऐसे कौन थे लोग जिन्होंने आपकी रुचि इस तरफ शुरू की? ऐसा है, मैं जो है लैंसडाउन एक जगह है, तो वो सैनिक छावनी है। तो एक तो सैनिक, चारों तरफ सैनिक वातावरण है, तो उससे क्या होता है, अनुशासित नगर है वो जी, बहुत सुंदर। और वहाँ मैं रही बसी, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। तो स्वाभाविक है, जंगल इतने खूबसूरत, प्रकृति की गोद में, तो स्वाभाविक है वहाँ से ही ये प्रस्फुटित होते हैं कोई भी भाव। जी, तो संगीत भी वही है। जब एक गीत मन में कुछ भाव होता है तो फिर मन गाने लगता है, जब खुश होता है। जब और खुश होता है तो बजाने भी लगता है। जब और खुश होता है तो नृत्य भी शुरू हो जाए। तो पराकाष्ठा होती है नृत्य जी, संगीत की। और तीनों कलाएं जब मिल जाती हैं, संग ही तो है। मेरे पिताजी बोला करते थे कि वो अकेली नहीं है, उसके संग ही तो है संगीत। संगीत संग ही तो रहता है उसके। जी, तो वाकई मेरे जीवन इस संगीत के साथ ही पूरा जीवन रहा, और इसलिए मैं कभी अकेले नहीं रही। तो कैसे, किस उम्र पर आपने संगीत के सुरताल से अपने आप को जोड़ा? अब बचपन से ही लगा लीजिए, जब थोड़ा बोलना भी सीखा होगा, तो चाहे कैसे भी बोल रहे हैं हम, तो पिताजी अगर दुर्गा सप्तशती से पाठ कर रहे हैं तो वही जो है मौखिक अपने दिमाग में भरता चला गया। या देवी सर्वभूतेषु, है ना, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वही दिमाग में भरता रहा। आप जिस समाज से आई हैं, हाँ जी, माधुरी जी, वहाँ तो लड़कियों के लिए गायन वादन इन सब पर बहुत रोक थी ना? बहुत ज्यादा। तो आपका भी दिल कचोटता होगा, क्योंकि आप तो गाना चाहती थी। तो कैसे संभव हुआ ये? तो जब मैं अपने पिता के साथ गाती थी, जैसे उनके साथ ही साथ गुनगुनाने लग रही, तो जब 2.5 साल की थी मैं, तो लैंसडाउन में एक डुगडुगी पिटी। तो उस डुगडुगी में बोलते थे कि अपने बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को फलानी जगह पे ले आए, तो जिनसे हम थोड़ा सा उनसे एक कार्यक्रम कराना चाहते हैं। अच्छा। और तब पिताजी मुझे भी ले गए होंगे, जब 2.5 साल की रही होंगी मैं। और जब वहां ले गए तो मेरे को उन्होंने कहा कि जैसे हम करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, ऐसे करो। तो मैंने भी वैसे ही करा होगा। और तब मेरा और एक लड़की और थी, माधुरी भदोला, उनका, हम दोनों का चयन हुआ और मेरे को राधा बनाया, उसको कृष्ण बनाया। और उसके बाद स्कूल में भर्ती हो गई, फिर मैं भी 2.5 साल में भर्ती हो गई। और उसके बाद जो है फिर रीजनल रैली हो रही है, स्टेट रैली हो रही है, हमको ले जाते थे दोनों को। अच्छा, मतलब 2.5 साल, इतनी छोटी सी थी हाँ आप जी, ना? बहुत छोटी। तो फिर ऐसा कब हुआ जब आपको रोका गया कि हाँ, वही बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, वही। अब देखो, जब सब दुनिया में नाम रोशन होने लगता है, हम बहुत खुश होती थी मैं कि आहा, मेरे को सब प्यार कर रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया करा तूने बेटा। और एक से एक गाने, तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों, गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे, ये गुजराती है गरबा। अब इसको भी बचपन से सीखा, हर भाषा में सीखा। तो क्या हुआ, जब 6ठी क्लास में आई, तो 9-10 साल की थी मैं, मेरे पिताजी ने कहा बेटा अभी स्टेज पर भी नहीं जाना और गाना भी नहीं है। अच्छा। तो मेरे को, तब मुझे बहुत बड़ा आघात लगा और बीमार ही पड़ गई मैं। हाँ, क्योंकि आपका तो जीवन का हाँ, हिस्सा था ये। बिल्कुल। माँ समझ गई कि इसको बुखार इसलिए आया कि इसको मना कर दिया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ जो है ना, मेरा परिवार से निष्कासित हो जाऊंगा मैं, मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, कोई मेरा हाथ छुआ हुआ नहीं खाएगा। अच्छा। हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा गाना नहीं है तो कोई बात नहीं, तो और कुछ कर ले, है ना। तो पर ये है कि मुझे एक ही चीज। तो रास्ता कैसे निकाला आपने? तब फिर जो है, तो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जब उनको पता लगा कि ये तो हमारा तो स्कूल का नाम ही डूब जाएगा, तब जो है प्रिंसिपल हमारे घर में आई। उन्होंने कहा आप तो जो है सितार भी बजाते हो, तो आपको तो पता ही है, तो आप क्यों नहीं इसका साथ दे रहे हो? आप इसको छुपा के ले जाइए और इलाहाबाद, नजीबाबाद, जहाँ आप ले जा सकते हैं वहां से इसको क्लासिकल सिखवाइए। अच्छा। तब पिताजी ने कहा कि ठीक है। अच्छा। तब उन्होंने मेरे को ले गए होंगे, 4 दिन के लिए ले गए, तो कहा बेटा 40 दिन का याद करेगी। अच्छा। और सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक मैंने रियाज करा होगा।
ओहो। और उसके बाद जब लैंसडाउन अपने घर आई होंगी मैं, पिताजी ने कहा आवाज बाहर नहीं जाएगी बेटा। तो आपने इतने साल इस बात को छुपा के रखा, लेकिन आप छुप छुप के संगीत साधना करती रही, मतलब सीखती रही। ऐसे सोचिए, हमारे यहाँ एक ऐसा होता है कि नीचे कमरा है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा स्थान होता है, उसको बोलते हैं ढैपुर। तो वहाँ सामान रखा जाता है और अंधेरा होता है वहाँ। अच्छा। तो वहाँ मैं रियाज करती थी। अच्छा। और टॉर्च जला के जो पढ़ना होगा मुझे वो। और पिताजी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए तेरी। अच्छा। और बार बार टोकते रहते। जब मैंने हाई स्कूल करा तो मैंने 6th ईयर कर लिया था इलाहाबाद से। और उसके बाद जो है अपने स्कूल में जब मैं टीचर बन के आई तो सारी दुनिया तहलका मच गया कि है गाना बजाना भी विषय होता है क्या। ओह। तब उनको पता लगा कि तब वो क्या हुआ कि सकारात्मक सोच जी। समाज के साथ संगीत की सकारात्मक सोच जब जुड़ गई तो फिर वारे न्यारे थे। और माधुरी जी, आपने एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की वहां से, और बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ते आपने खोले हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल जरूर जानना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी के साथ भी जुड़ी, जिसके बाद आपने ये लोक संस्कृति और लोक गायन को सहेजने का काम शुरू किया ना, लेकिन ये साधना कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने गांव-गांव घूमकर कलाकारों को ढूंढा, उनको जोड़ा, सिखाया। कैसे ये सफर आगे बढ़ा? क्योंकि ये भी एक तरह की साधना ही है। देखिए, अगर आपका लक्ष्य अच्छा है ना तो ऊपर वाला भी जरूर रास्ता देता है आपको। तो आपको रास्ता कैसे दिखा? जब हाई स्कूल बच्चों ने कर लिया तो इंटर जब खोलना था, इंटर में म्यूजिक, तो अब फिर उनका खत्म हो जाता ना अगर म्यूजिक नहीं सिखाती मैं। तो फिर मैंने जो है प्रिंसिपल से बोला, उन्होंने कहा ठीक है फिर तेरे कहने पे बता रही हूँ मैं तेरे को। फिर उसके बाद 10 साल तक मैं पढ़ाया हजारों बच्चों को। मैंने आज बड़े बड़े पोस्टों पर हैं वो। तो आज ये फेसबुक के जरिए सब मिलते भी रहते हैं। माधुरी जी, आपने बहुतों के जीवन में संगीत के सुर खोले हैं। हम चाहेंगे तेजस्विनी में भी आप थोड़ा और सुर खोल दीजिए। क्या सुनाएंगे हम? अब देखिए, हमारे यहाँ जो है वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन कुछ लोकगीत ऐसे हैं कि मुझे बरबस मुंह में आ जाते हैं। तो जैसे शास्त्रीय संगीत के निकषवर मैंने इन लोकगीतों पर शोध करा। जो मेरी शोध ग्रंथ जो है इसी पर है, और पीएचडी भी मेरे को इसी विषय में मिली है, गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियां। अब देखिए, जैसे ये है कि ध सारे मा ग सारे नी ध सा धारे तो ल्यूं का स्यारा भिना बे लुरिया की मुद की मु खइयो लाभिना बेलुरिया की मु। कितना बढ़िया राग झंझोटी है ये, कितना सुंदर। तो मतलब रंजकता प्रदान करने वाला, और थोड़े से शब्दों में ही इतनी रंजकता है। और आपने बहुत सालों तक इस शोध को आगे बढ़ाया ना, क्योंकि माधुरी जी 2007 में आपने पीएचडी ली है। हाँ जी। तो यानी बहुत लंबे वक्त तक आपने इस पर काम किया। अजी मैं क्या बताऊं आपको, झंझावात तो झेली ना मैंने हर बार। जब मैं गांव जाती थी, अपने 2 महीने की छुट्टी होती थी लैंसडाउन में, तो गांव में जाकर के तब मैं अपनी भाभियों के साथ, भाभी का पल्ला पकड़ा साड़ी का और उनके साथ, भाभी मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, तेरी माँ डांटेगी तेरे को। नहीं, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूंगी। तो जंगल में जाके तब गाती थी वहां पर। मतलब घर में तो गा नहीं सकती ना, तो जंगल में जाकर के उनके साथ। और तब क्या होता था, जब मैं चुप हो जाती थी ना, एक पूरा राग गाया और उसके बाद चुप हो गई, तो वो ची 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 चिड़ियाएं चहकने लगती थी। फिर भाभी बोलती थी कि तू ही गा, इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, तुम गा। और तब फिर मैं ऐसे रियाज करा मैंने। फिर मैं बोलती थी भाभी अब आप गाओ। तो वो भाभी, ताई, चाची, जितने भी लोग थे मेरे गांव के, तो वो जो है फिर मेरे को गाने सुनाते थे, लोकगीत। तो वही तब से ही मेरे दिमाग में वो भरते चले गए। यहाँ पे मेरे को एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाते हुए आपसे एक और ऐसे लोकगीत की फरमाइश करूंगी जो बहुत पसंद है, जो मतलब आम लोग बहुत दिल खोल के गाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन वो लुप्त हो गए हैं। अब लोग अपने गीत लिखते हैं और उसको बोलते हैं लोकगीत। वो लोकगीत थोड़ा है, वो तो सुगम संगीत है, वो तो उनकी रचना है जी। वो लोकगीत नहीं है। लोकगीत तो एक परंपरा होती है लोकगीत की, जो हमें विरासत में मिलती है, जो हमारे दादा नाना परदादा हजारों साल पुराने जो लोकगीत है, जिसका एक इंसान उसका कोई नहीं, वो हमारा होता है। बिल्कुल, वो एक इंसान का नहीं होता। तो यह है कि काना छोड़ी हो लुहुणिया रूम झूमेलो दापा पुधार हुणिया रूम झूमेलो
ऊनेरा को कोट हुणिया रूम झूमेलो रातूना की गोट हुणिया। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की जानी मानी लोक गायिका डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। माधुरी जी, आपने जिस तरीके से लोक संस्कृति को भी सहेजा है वो वाकई सराहनीय है ना? आपने शोध कार्य के बारे में तो बताया, लेकिन इस लोक संस्कृति से वहां के लोगों को कैसे जोड़ा आपने? जैसे आप गांव-गांव कैसे कलाकारों को ढूंढ कर लाती थी, कैसे आपने उन्हें मंच प्रदान किया? तो इसमें यह है कि मैं आपको बता रही थी ना कि रास्ता मिल जाता है उसे, जी, है ना? तो ईश्वर रास्ता जरूर देता है। और फिर ये था कि एक दृढ़ संकल्प था और एक सूत्री कार्यक्रम था और अपना लक्ष्य सामने रखा रहता था। लेकिन आप तो नौकरी कर रहे थे ना? नौकरी के साथ ये प्रयास कैसे आगे बढ़ाया? तो यही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बचपन से ही जो है साथ में चलता रहा। उसके बाद जो है हमारे यहाँ कृष्णा व्यास आई प्रिंसिपल, तो तब तक आकाशवाणी नजियाबाद वहां पर नया स्टेशन खुला, वहां पर एक पोस्ट थी। अब अखिल भारतीय स्तर पर उसका चयन होना था जी। तो कृष्णा व्यास मेरे पास आई, कहने लगी इधर आ तू। बहुत यहाँ पर वो लगी रहती, पूरा मुंह काला हो गया और जितना ढका हुआ है वो सब ठीक है। क्यों? क्योंकि धूप में भी बच्चों को 300 बच्चों को डांस करवा रही हूँ। अच्छा। पूरा होश ही नहीं रह रहा कि क्या कर रही हूँ मैं। तो वो मेरे को इधर आ, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने कहा सिग्नेचर कर इसमें। पहले प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद उसमें पास हुई, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं माधुरी जी कि आकाशवाणी नजीबाबाद में जब आपकी नौकरी लगी वो एक मोड़ था आपकी जिंदगी का, क्योंकि उसके बाद वहां के कार्यक्रम धरोहर के जरिए आपको ये एक रास्ता दिखा, ये सही है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, रास्ता यही तो रास्ता दिखाया मुझे ईश्वर ने मेरे को। तो फिर महिलाओं को कैसे आपने इसके साथ जोड़ा? क्योंकि उनके घरों में भी तो विरोध होता होगा ना, क्योंकि आपने तो मंगल बैंड भी बनाया, आपने वाद्य यंत्र भी सिखाए, इसका भी विरोध झेला। वो ऐसा हुआ ना, जब हम कुछ पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन खुद चल के जब उपदेश नहीं देती, मैं खुद चल के उसमें दिखाया, कांटों पर चल के दिखाया और रास्ता बनाया सबके लिए, तो फिर सबको पता है ना कि कौन है ये जी, है ना? और फिर नियमबद्ध होकर के उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अपनी चीजों को त्यागना भी पड़ता है जी। शादी नहीं करी जल्दी, 13 साल में रिश्ता आ गया, लेकिन नहीं, आम के पेड़ में बैठ गई 7 दिन तक, वो क्या हुआ, क्या अनशन लेके बैठ गई, मुझे करनी नहीं है शादी। अपनी छोटी बहनों की शादी करा दी। माँ जी पिताजी, बेटा तेरे को क्या हो गया है, लोग क्या बोलेंगे, बड़ी लड़की घर में बैठाई हुई है, छोटे बच्चों की शादी कर रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, उनको सबको पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं करनी शादी। तो आपकी जब शादी हुई तो आपको परिवार का साथ मिला, आपके पति का भी साथ मिला? हाँ मिला, और वो कभी देखा ही नहीं था, वो तो विदेश में थे, वो मैंने उनको पहले जमाने में कहाँ देखा जाता था ऐसे, पर इत्तेफाक से वो भी बहुत अच्छा गाते थे।
है ना, और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इस तरह से जो है, जब आकाशवाणी में मेरा इंटरव्यू हुआ तो कहने लगी फिर तो लोकगीत गाइए वहाँ का। तो हमें भी सुनाइए, उसमें आपने कौन सा लोकगीत गाया था? उसमें गाया था कि वो है, जिया बेना गीणा जिया ढोल बाजे, झेनंता जिया ढोल बाजे, तामा बीजय सार जिया ढोल बाजे, गुरु के गदा सको जिया ढोल बाजे। तो उन्होंने कहा कौन से राग में? मैंने कहा ये राग भूपाली में। अगर भूपाली राग सुनाओ, फिर भूपाली राग सुनाया। अच्छा। ऐसे ऐसे करके, मतलब तब जब वहां पर आई मैं, तो कभी कभी ऐसा होता ना कि सिर में कभी कभी हथौड़े भी पड़ते हैं। जी नहीं, आपके सिर पे कब कब पड़े? कब पड़े, कब नहीं पड़े। अच्छा। कब नहीं पड़े, जाने कब नहीं पड़े, ये तो छठी क्लास में पड़ गए। जब आकाशवाणी में आ गई तो फिर गांव गई, जाने कहाँ नहीं गई, क्योंकि वहां पर मीडियम वेव था, तो नीचे जो बहुत नीचे गड्ढे में गांव थे, नदियों के किनारे, तो वहां आवाज नहीं जाती थी। अच्छा। तो इसलिए पता नहीं लगता कि ऑडिशन कैसे होगा, क्या होगा, उनको क्या पता क्या ऑडिशन। तो गांव गई होंगी, उनको बांट के आई होंगी ऑडिशन के फॉर्म। अच्छा। आना है तुमने, किसी को अगर आने जाने की भी प्रॉब्लम होगी तो उसका भी इंतजाम करा होगा, क्या क्या नहीं करा ना। और उसके बाद सैकड़ों आर्टिस्ट को वहां पर वो करा, और डांटा भी होगा, जाने कितनियों की गाली भी खाई होंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेना है मेरे को। हाँ। आपके रिटायरमेंट के बाद की जो आपके दिन है, उन्होंने बहुत ज्यादा आपने काम किया संगीत पर, उसकी भी बात करूंगी। उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा, और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान? लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड, और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो? बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। लो, इधर भी लिमिटेड। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। डॉक्टर माधुरी, आप अभी हमें बता रहे थे बैंड के बारे में। कैसे बनाया ये बैंड और कैसे ये आगे बढ़ा? क्योंकि वाद्य यंत्रों को लेकर भी तो बंदिश होती थी ना कि महिलाएं नहीं बजा सकती। देखिए, अब जब मैं रिटायरमेंट के बाद आई देहरादून, तो फिर वहाँ पर जो आम महिलाएं थी घर में, या तो वो उनके आपस में गप्पें लगती चल रहती थी, या वो कोई घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो फिर मैं घर से, चलो मैंने कहा
हाय दीदी। और तो उनके हस्बैंड, क्योंकि रेडियो में मेरा नाम सब जानते थे, शक्ल से बहुत कम जानते थे, तो फिर उनके वो भी फिर अच्छा दीदी क्या, हाँ जाओ जाओ दीदी के यहाँ जाओ, दीदी इनको भी संभालो, दीदी इनको भी संभालो। कितने तो ऐसे थे जिनकी छाइयाँ पड़ी हुई थी मुंह में, और वो जब वहां पर आई इतनी प्रफुल्लित हुए कि नृत्य कर रही है तो घुटने ठीक हो गए, और गाना गा रही है तो सांस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छा। और जब गा करके बढ़िया हो रहा है, जब मांगल लोग गीत गा रहे हैं घर घर में, घर घर गाने लगे फिर वो, तो फिर जो है वो जब उनको टीका पिठाई भी लग रही है, जब वो दक्षिणा मिल रही है, तो धन से भी समृद्ध, हर तरह से समृद्ध होते गए। एक है कैंतुरा जी थे, तो वो मेरे लिए ढोल लेके आ गए, और एक बलूनी भाई, तो वो मेरे लिए दमाव ले आए। पहले मैंने सोचा इन ढोल दमाव का करूंगा क्या मैं, फिर मेरे दिमाग में आया, देखो मैंने कहा इनको सिखाओ, फिर उनको सिखाया मैंने, और उसके बाद मैंने जब स्टेज पर कराया तो बहुत बढ़िया देहरादून में कराया। फिर वहां पर मेरे से बहस करने के लिए भी आए। मैंने कहा देखिए कोई भी कला होती है, कला के लिए कोई ये नहीं होता कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। ढोल दमाव तो माता पार्वती और भगवान शंकर की देन है, तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि इसको महिलाएं नहीं बजा सकती, पुरुष बजा सकते हैं। क्यों नहीं बजा सकती? तुम्हारा हर काम कर सकती महिला, ये क्यों नहीं बजा सकती भाई? आपने क्या विरोध किया इस बात का, हाँ। और आप सफल हुई अपने प्रयास में। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि आपने इतना कुछ कर दिया और एक पहचान बना लिया आपने ना, उसके बाद माधुरी जी जब पद्म पुरस्कार के लिए आपका नाम घोषित हुआ तब आपको क्या एहसास था? पद्म पुरस्कार के लिए क्या बोलूं मैं, वो तो उस कला को ही मिला पुरस्कार, है ना, और उसको मिलना भी चाहिए था, है ना। दूसरी चीज ये होती है, जब पद्म पुरस्कार के लिए नाम घोषित हुआ तो देश विदेश में सबने मतलब व्यक्तिगत रूप से जाना, और उन्होंने हर चीज को पहचानना शुरू करा। और नहीं तो मैं ऐसा था ना कि पर्दे के पीछे ही थी, पर्दे के पीछे, क्योंकि एक गुरु होना बहुत कठिन काम है। गुरु अपने को कभी सामने नहीं रखता, वो दूसरे को आगे बढ़ाता है लेकिन खुद नहीं आता, ये बहुत कठिन काम है। तो ऐसे में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस पद्म पुरस्कार के लिए, और इसके जरिए उत्तराखंड के लोकगीत संगीत के लिए भी, क्योंकि आपने अपना जीवन इस पर समर्पित कर दिया है। अंत में लोगों को आप क्या कहेंगे, आम दर्शक को आप क्या कहेंगे, उन सभी छात्रों को अपने क्या कहेंगे, उन सब महिलाओं को क्या कहेंगे जो गीत संगीत में रुचि रखती है या किसी भी काम में रुचि रखती है लेकिन उसे कर नहीं पाती? देखिए ऐसा है, किसी भी चीज को जो है ना नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में उसको लेना चाहिए। संगीत है तो वो तो भाई आत्मसात करो उसको, वो हर चीज की दवा है, हर चीज की दवा है वो। और संगीत में जो है ना उसमें, और लोक संगीत में, लोक संगीत मूल है, अपनी संस्कृति उसमें संजोई भी है। हमारी संस्कृति पूरी, खान पान, रहन सहन, इतिहास, भूगोल, हर चीज है उसमें। चलते चलते महिलाओं के नाम, तेजस्विनियों के नाम आप कुछ गा के सुनाएंगे? री तुम्हारी तू करी तू बड़ी, री तुम्हारी तू करी तू बड़ी, री तुम्हारी तू बसंत बड़ी, री तुम्हारी तू बसंत बड़ी, फूलों माँ फूल को फूल बड़ो, फूलों माँ फूल को फूल बड़ो, फूलों माँ फूल सितराज बड़ो, फूलों माँ फूल सितराज बड़ो, गंगा माँ गंगा को गंगा बड़ी, गंगा माँ गंगा भागीरथी बड़ी। माधुरी जी, मुझे लगता है कि आपके गीत सुनने के लिए रहे तो दिन बीत जाएंगे, आपका खजाना खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सराहनीय है आपका काम, आपने अपना जीवन जिसको समर्पित कर दिया, और सलाम है आपके प्रयासों को, आपके जीवन के इस योगदान को, और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमारे जीवन में संगीत के सुर बिखेरती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी के मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। खामोशियों की है जुबां, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और LIC